तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि मैंने आपको वादा किया था कि आपको बताएंगे, जो कि है रीटोटलिंग को लेकर और रीचेक को लेकर और आंसर स्क्रिप्ट को लेकर। यानी कि जो बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश हो सकता है उनके 0 नंबर आपके शो हो रहे हों, या फिर हो सकता है कि आपके 30 नंबर आए हो, 20 नंबर आए हो और आपको लग रहा है कि हमारे नंबर कम मिले हैं, हमने आंसर की से मिलाया है, हमारे 40 हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, ठीक है। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पास भी होने के बावजूद भी रीटोटलिंग करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके 45 नंबर मिले और उनको लग रहा है कि हमारा 70 सही थे, तो उस केस में भी आप रीटोटलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या प्रावधान है, क्या प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे, दोनों ही चीज़ों का। और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, ओ लेवल और ए लेवल के लिए, तो दोनों लोग ही इसको देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना है अपनी प्रोफाइल से जाके या व्यू रिजल्ट पे जाके। अब जैसे इनके केस में देखिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत से बच्चे होंगे जिनके में फेल यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो अधिकतर फेल वाले लोग ही इसको अप्लाई करते हैं। तो आपको पता था कि आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का हुआ था दोनों, यानी कि 100 नंबर का OMR हुआ था, ठीक है, और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हुआ था, ठीक है। तो आपका किसी एक प्रैक्टिकल के लिए देखिए कोई भी रीटोटलिंग और रीचेक का प्रावधान नहीं है। तो प्रैक्टिकल के लिए तो अगर आपका नंबर कम मिला है तो आपको री एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर OMR में अगर आपके नंबर कम है और फेल है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी एक में भी अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा, ये भी आप मान के चलें। मान लीजिए आपका थ्योरी में नंबर कम है, यानी कि 20 नंबर आए हैं और इसमें जैसे मान लीजिए 70 नंबर हैं, तो आप इसमें फेल हो रहे हैं तो आपको दोनों ही देने पड़ेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही जुलाई में फिर आपको देना पड़ेगा। तो दोनों में ही पास होना ज़रूरी है, अलग अलग, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। जिनके में फेल वगैरह या नंबर कम है तो आपको जाना है nailat.gov.in पे और मेन विंडो पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट जोन में कोर्सेज पे, नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कंप्यूटर लैपटॉप PC पे ओपन करें। नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉलम आपको दिया जाएगा, देखिए रीटोटलिंग का, ठीक है, रीटोटलिंग और डिस्क्लोजर ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोनों ही ऑप्शन को दिखा देता हूँ फिर से ओपन करके। तो इस पर हम करेंगे राइट क्लिक और ओपन करेंगे इसको, और इसको भी ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम रीटोटलिंग का समझ लेते हैं और इसमें हम कुछ आपको अपनी ओपिनियन भी देंगे कि आपको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और कितना टाइम लगता है करवाने में और कब इसका रिजल्ट आता है। तो देखिए, अगर हम आप बात करें जुलाई 2022 के जो बच्चे रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किए थे, उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। आप देख सकते हैं जुलाई से दिसंबर हो गया 6 मंथ, और अभी आपका अप्रैल चल रहा है, ये हो गया 4 मंथ, यानी कि 10 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं अप्लाई किए हुए। यानी कि अप्लाई तो बेसिकली वो नवंबर में किया गया होगा, क्योंकि 10 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो आप 10 नवंबर के बाद से ही काउंट करेंगे। तो आप मान के चले 1 मंथ, ये 5 मंथ हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक आपका जो है वो रिजल्ट जुलाई 2022 का रीटोटलिंग का नहीं डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे आपका जो रिजल्ट है वो शो होता है। तो कितने बच्चे उसमें पास हुए थे, ये देखिए जो पड़ा हुआ है यहाँ पे जनवरी 2022 का पड़ा हुआ है। तो O लेवल और A लेवल का दोनों को ही दिखा देता हूँ, फिर मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा। तो ये देखिए O लेवल के जो बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम, और इन्होंने M4R5 के लिए अप्लाई किया था। पहले भी वो फेल थे बिफोर रीटोटलिंग और आफ्टर रीटोटलिंग के बाद भी फेल आए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं लगभग सभी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था रीटोटलिंग के लिए, उनका फेल ही, अधिकतर का फेल ही आता है, क्योंकि बच्चे डाउट में रहते हैं और जब वहाँ से चेक किया जाता है कॉपी को तो दोबारा से आपका वही। अब देखिए जैसे ये बच्चा है, अब इन बच्चे ने जो है D ग्रेड था इनका, तो इन्होंने पक्का A ग्रेड के लिए अप्लाई किया होगा। इन्होंने सोचा होगा कि हमारा D ग्रेड नहीं आना चाहिए, हमारा पेपर अच्छा हुआ था तो हमको C ग्रेड या B ग्रेड या A ग्रेड मिलना चाहिए था, लेकिन उनको रीचेक होने के बाद भी देखिए D ग्रेड ही मिला। इसका मतलब आप हर बार नहीं सही हो सकते हैं, जो आपने किया है उसके अनुसार ही आपको नंबर मिले होंगे, ठीक है। तो किसका देखिए सही हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कोई बच्चा फेल से क्या पास हुआ है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा फेल से पास हुआ है, ठीक है। ये जो बच्चा है M4 का इन्होंने पेपर दिया था, अमित कुमार चौहान, इनका F ग्रेड आया था इसमें और फिर बाद में D ग्रेड, यानी कि ये पास हुआ है। तो पास भी होते हैं। अगर देखा जाए तो कितने बच्चों ने अप्लाई किया था जनवरी 2022 में, 266 बच्चों ने,
और ए लेवल की बात करें तो ए लेवल में एक भी बच्चा जो है वो फेल से पास नहीं हुआ, लगभग सभी जो है फेल है। तो ये इसका आउटपुट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर कैसे है अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया एप्लीकेशन फॉर रीटोटलिंग आंसर स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म का लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको डालना है अपना नेम, जो भी है आपका नेम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना नाम यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है यहाँ पे, इस प्रकार से अपना एग्ज़ाम डेट, किस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था, रोल नंबर, ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, आपके एडमिट कार्ड में लिखी होगी, जिस भी मॉड्यूल के लिए आपको करेक्शन कराना है। ठीक है, और ये जैसे कि 4 मॉड्यूल हैं तो चारों का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अलग भर सकते हैं या फिर एक ही भर दें, अलग ना भरें, इसमें मैं बता दूंगा। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट लिख दें, किस डेट को वो एग्ज़ाम हुआ था वो डेट लिख दें, और यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख दे, और नेम ऑफ एग्ज़ाम लिख दे। जैसे कि M1 का है तो M1 लिख दे, IT टूल से बिजनेस सिस्टम, M2 का है तो लिख दें, M3 का है तो पाइथन लिख दें, और उसका मॉड्यूल कोड लिख दें। इतना आपको करना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड विद नेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डाल दीजिए, 2 अगर आपका एक ही में फेल हुआ है, जैसे कि M1 में है या M3 में, मान लीजिए पाइथन में है तो M3 लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए पाइथन। ठीक है, M3 पूरा लिखिए, यहाँ पे M3-R5.1 इस प्रकार से लिखिएगा। न्यू सिलेबस का है तो ये पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पे। और मीडियम आपने जो भी सेलेक्ट किया था एग्जामिनेशन के टाइम पे, पेपर लॉक करते समय, हिंदी इंग्लिश, वो आप टिक कर दीजिएगा। और ग्रेड आपको मिला क्या है, जैसे F मिला है तो F लिख दीजिएगा, D मिला है तो D लिख दीजिएगा। अगर आपको नंबर बढ़वाने हैं या नंबर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो उस केस में अगर F है तो F लिखिए यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, और इसी प्रकार से नीचे अगर आपके 1 से ज़्यादा में ये आया तो नीचे फिल करते जाएं। उसके बाद इतना फिल करने के बाद आपको डालना है अपना एड्रेस, जिस भी आप एड्रेस पर अभी रह रहे हैं उस पर ही अपना एड्रेस डालें, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है, जहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं फॉर्म वगैरह। इसको एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, रीटोटलिंग के लिए 200 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि मान लीजिए आप M3 के अप्लाई कर रहे हैं पाइथन का या M4 का, तो 200 रुपये इसका लगेगा अलग, 200 रुपये इसका अलग लगेगा, यानी कि चारों का अप्लाई करेंगे तो आपका टोटल 800 रुपये आएगा रीटोटलिंग के लिए। ठीक है, तो पेमेंट आपको करनी है ऑनलाइन माध्यम से। तो जिस डेट को पेमेंट करेंगे वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। अमाउंट जैसे कि 100 है, 200 है या 400 है या 600, 800 जितने पेपर हैं, तो 200 है। मान लीजिए आपने पाइथन के लिए अप्लाई किया, उसका UTR नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर और बैंक की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। और जिस अकाउंट होल्डर के नेम से सेंड आप करेंगे उसका नाम यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे अपना जिस भी स्टेट से आप वो प्लेस लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना तारीख डाल दीजिएगा जिस दिन आप सेंड करेंगे, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कब आपको करना है, इसके लिए रूल हैं, जो रूल समझ लीजिए। रीटोटलिंग इज टू बी अप्लाइड विद इन 30 डेज आफ्टर द रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट आपका 23 अप्रैल को आया है। ठीक है, तो आप ये मान के चले 23 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 22 मई से या 23 मई से पहले आप इसको अप्लाई कर दें, 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट, आपको सबमिट इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। एक तो ये फॉर्म आपका लगेगा जो मैंने अभी दिखाया, सबमिट एडमिट कार्ड आपका लगेगा, रिसिप्ट ऑफ फीस पेड, जो आप इस अकाउंट नंबर पे पेमेंट करेंगे 200 रुपये 400 रुपये जो है उसकी पेमेंट, एडमिट कार्ड और ये फॉर्म, 3 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है, और फीस जो भी है 200 रुपये पर सब्जेक्ट ऑनलाइन आपकी इस अकाउंट नंबर पे नायरेट को आपको पेमेंट करनी है। अगर फॉर्म इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, फीस डिटेल अगर सही नहीं होगी तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को सही से फिलअप करें और पेमेंट डिटेल सही से पेमेंट करें, उसकी डिटेल आप लगाएं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, उसको भी इसी में अटैच कर दें। ठीक है, और एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू दी फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन नॉलेज भवन, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ नीचे। इस एड्रेस पे आपको लिफाफे में सारे आपके डॉक्यूमेंट रख के, ये वाला फॉर्म आपका हो गया। ठीक है, रीटोटलिंग का फॉर्म, 200 रुपये की पेमेंट की डिटेल, उसका स्क्रीनशॉट, यानी कि आप उसका पूरा फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, या मार्कशीट भी ऐड कर दें जो फेल वाली है, और उसके बाद सेंड कर दीजिए 9 से 4 बजे के बीच में आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। एप्लीकेशन मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो अपना
इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मेंशन कर दें इसमें, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर इसी फॉर्म में आप डाल दीजिएगा या लिफाफे में कहीं पे लिख दीजिएगा पीछे, जिससे कि जो है आपसे वो कांटेक्ट कर सके नालेट। ठीक है, लिफाफे में लिख दीजिएगा, नहीं पीछे आप जो लिफाफा सेंड करेंगे या फिर इसी फॉर्म के पीछे, ये जो फॉर्म आप प्रिंट करेंगे इसके पीछे ही अपना नेम लिख दीजिएगा, उसी में अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपने इसी फॉर्म के पीछे ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर और इसको आप भेज दीजिएगा। उसके बाद ये जो इसका जो आने का जो समय है, तो आप मान के चलिए 5 से 8 मंथ आपका टाइम लगता है। अभी जुलाई वाला है तो वो आपका जून तक हो सकता है उसका रिजल्ट आ जाए, जून जुलाई तक। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ करना है। उसके बाद है दूसरा जो है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिस्क्लोजर ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, जिसका फॉर्म ये है। अब ये क्या होता है, ये ओ लेवल के लिए लागू नहीं होता है, पहले होता था, क्योंकि जब पहले आपका 60 नंबर का लिखने वाला पेपर होता था तब। अब ये लागू होगा ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप ए लेवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका 60 नंबर का जो पेपर हुआ था वो अच्छा हुआ था और आपको नंबर कम मिले हैं, तो आप उसकी कॉपी निकलवा के देख सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या प्रावधान है, उसको भी बता देते हैं प्रोसीजर यहीं पे आपको। NILET has adopted a policy in respect of disclosure of answer script in request to OABC level examination। अब यहाँ पे O लेवल को हटा देना चाहिए इनको। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी अपडेट है। तो देखिए सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा तो बहुत कुछ है, आपके मतलब का नहीं है, तो सिंपल सा प्रोसीजर बता देते हैं आपको इसमें करना क्या है। इसमें जो है आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू दी कंट्रोल। देखिए ये जो एड्रेस है वही एड्रेस जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस एड्रेस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ठीक है, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रजिस्ट्रेशन कम आईडी कार्ड। रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड आपका लगेगा जो आपकी प्रोफाइल में होता है, और आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट ये हो गए। ठीक है, और ये पेमेंट की डिटेल हो जाएगी आपकी, और 500 रुपये ईच सब्जेक्ट की लगेगी, यानी कि 500 रुपये ईच। यानी कि मान लीजिए आपने A5 का एग्ज़ाम दिया C++ का, या फिर A6 का दिया, या A7 का दिया है, या A9 किसी भी मॉड्यूल का दिया है, और आपको लगता है कि आपका पेपर सही हुआ था, नंबर कम मिले हैं, ठीक है, आपका F ग्रेड आ रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये आपको पर एक पेपर के लिए देना पड़ेगा। ये अकाउंट नंबर पर आपको करनी है पेमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, उसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अकाउंट नंबर वगैरह सब दिख जाए। ठीक है, और सब डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फॉर्म दिया गया होगा, मैं फॉर्म दिखा देता हूँ आपको। ये है फॉर्म। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, सेम है, अपना नाम डालें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था उसका रोल नंबर, नेम ऑफ एग्ज़ाम आप डाल दीजिए। ए लेवल का है तो ए लेवल डालें, मॉड्यूल है उसका नाम डाल दीजिए, और कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट का कोड डाल दीजिए। यहाँ पे A5 है, A6 A7 है, उसका मॉड्यूल नेम डाल दीजिए। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश में ही होता है ए लेवल का, और क्या ग्रेड मिला है आपको, F मिला है या D मिला है, वो यहाँ पे आप ग्रेड लिखते हैं उसका। ठीक है, नीचे अपना एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे वही अमाउंट डिटेल डाल दीजिए जैसे कि ओ लेवल में मैंने आपको बताया, और सेम वही है, एग्री करके यहाँ पे अपना नेम प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। और सिग्नेचर करने के बाद जो है इसके जो रूल्स हैं वो आपको समझने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है NILET पे विज़िट करना होता है, आपको बुलाया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, जब आप ये अप्लाई करके यहाँ पे इस पते पे स्पीड पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पे NILET जो है आपको मेल टाइम और डेट के अनुसार पर्सनल इंस्पेक्शन के लिए आपको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार, टाइम के अनुसार आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी। वहाँ पे आप पूरी कॉपी अपनी चेक करेंगे, जो भी मॉड्यूल होगा A5 A6 की, और फिर उसके बाद अगर कोई भी गलती पाई जाएगी तो फिर आप उसमें दिखाया जाएगा कि ये आपका चेंज होने लायक है कि नहीं। और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन आपका अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही बच्चा जाएगा जो एग्ज़ाम देने गया था, उसके अलावा किसी भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, और बाकी यही है आपका इसमें ये। हाँ, इसको भी अप्लाई करने का जो टाइमिंग दिया गया वो 30 डेज़ के अंदर आपको अप्लाई कर देना है, यानी कि 23 मई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इस अकाउंट नंबर पे पेमेंट करनी है, 500 रुपये पर पेपर की फ़ीस है, और ये एड्रेस दिया गया, इस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट, ये वाला फॉर्म, 500 रुपये पेमेंट की डिटेल, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन ID कार्ड और अपनी मार्कशीट। ठीक है, इतना चीज़ आप सेंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें आपका जो है एप्लीकेशन को अटैच करना है डिस्क्लोजर सेशन में। नाइलेट हेडक्वार्टर आपको जो है वहाँ इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाएगा और आपको इसमें आंसर स्क्रिप्ट आपको दी जाएगी। हो सकता है आपको मेल के माध्यम से मैसेज आए, डेट और टाइम किस दिन जाना है, या फिर आपको मोबाइल से कॉल करके बताया जाए किस दिन आपको आना है, या फिर हो सकता है बाई पोस्ट आपके घर पे भेजा जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी भी कोई डाउट रह गई तो नीचे नंबर दिया है 7007659485 पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।